सेंट्रल बैंक किसी भी देश की इकोनॉमी के रेफरी होते हैं। ये लोग रूल्स बनाते हैं, गलत काम करने वालों को रोकते हैं और सब कुछ सही रखने की कोशिश करते हैं। हर सेंट्रल बैंक के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि सबसे बेडढ़े बॉस। इनके पास बहुत पावर होता है। आप सोचो कि ये लोग एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर हैं जो इकोनॉमी को स्थिरता और ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं। सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट का एक बहुत ज़रूरी काम है मार्केट से बात करना। उनकी हर बात बहुत मायने रखती है। हर स्पीच, हर स्टेटमेंट को बारीकी से समझा जाता है ताकि पता चल सके कि आगे मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होगी। ये सिर्फ बातें नहीं होती, ये सिग्नल होते हैं जो मार्केट को हिला सकते हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल सकते हैं। फाइनेंस की दुनिया में सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट रॉक स्टार की तरह होते हैं। उनकी बातें पूरी दुनिया के ट्रेडिंग फ्लोर में भूचाल ला सकती हैं। जैसे पोकर प्लेयर का एक इशारा खेल का पूरा रुख बदल सकता है, वैसे ही सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट के टोन में थोड़ा सा बदलाव या सोच समझकर बोला गया एक शब्द गेम प्लान में बदलाव का इशारा दे सकता है। ट्रेडर्स उनकी हर बात पर ध्यान देते हैं, यह जानने के लिए बेताब रहते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या घटेंगे। वे जानते हैं कि ये फैसले उनकी किस्मत बना या बिगाड़ डाल सकते हैं, पलक झपकते ही जीत को हार में बदल सकते हैं। यह व्याख्या का एक हाई स्टेक गेम है, और जब स्विस फ्रैंक शामिल होता है तो दांव और भी ऊंचे हो जाते हैं। इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक के पास इकोनॉमी को कंट्रोल करने का सबसे बेडिडा हथियार होता है। ये कार के एक्सेलरेटर और ब्रेक की तरह काम करते हैं। कम इंटरेस्ट रेट का मतलब है एक्सेलरेटर दबाना, इससे उधार लेना और खर्च करना आसान हो जाता है, जिससे इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट रेट का मतलब है ब्रेक लगाना, इससे उधार लेना महंगा हो जाता है, जो ज्यादा तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी को धीमा करने और महंगाई को कंट्रोल करने में मदद करता है। सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट के हाथ में ये दोनों ही कंट्रोल होते हैं, और वे ध्यान से इनका इस्तेमाल करके इकोनॉमी को सही रास्ते पर रखते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। इंटरेस्ट रेट बदलना कोई सटीक विज्ञान नहीं है। ये तूफान में जहाज चलाने जैसा है। सेंट्रल बैंक को बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता रहता है, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी और दुनिया भर की इकोनॉमिक स्थिति। और ठीक मौसम की भविष्यवाणी की तरह इसमें हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। अचानक कोई इकोनॉमिक झटका या मार्केट की भावना में बदलाव सबसे अच्छे प्लान को भी पटरी से उतार सकता है। स्विट्जरलैंड अपनी मजबूत इकोनॉमी और स्थिर पॉलिटिकल सिस्टम के साथ दुनिया भर में अनिश्चितता के समय निवेशकों के लिए एक सुरक्षित जगह माना जाता है। यहीं पर स्विस फ्रैंक की एंट्री होती है। जब दुनिया में डर का माहौल होता है तो निवेशक स्विस फ्रैंक की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे ठंडी रात में गर्म कंबल मिल गया हो। इस मांग की वजह से स्विस फ्रैंक की वैल्यू भी रचित जाती है और ये दूसरी करेंसी के मुकाबले महंगा हो जाता है। हालांकि एक मजबूत करेंसी अच्छी लगती है, लेकिन ये दोधारी तलवार भी हो सकती है। स्विस नेशनल बैंक गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष थॉमस जॉर्डन आज दोपहर 1:15 पर मौद्रिक नीति और सार्वजनिक प्रभाव के बारे में बोलने के लिए ल्यूसर्न में स्विस मीडिया फोरम के साथ बात करेंगे। अप्रैल 2012 से सितंबर 2024 तक एसएनबी के अध्यक्ष। उनके भाषणों के दौरान कभी कभी अस्थिरता का अनुभव होता है, क्योंकि व्यापारी ब्याज दर के संकेतों को समझने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय बैंक के प्रमुख के रूप में, जो अल्पकालिक ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, उनका देश की मुद्रा मूल्य पर किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रभाव है। व्यापारी उनकी सार्वजनिक गतिविधियों की बारीकी से जांच करते हैं, क्योंकि उनका उपयोग अक्सर भविष्य की मौद्रिक नीति के बारे में सूक्ष्म संकेत छोड़ने के लिए किया जाता है। थॉमस जॉर्डन के भाषण, क्या स्विस फ्रैंक पर क्या असर होगा? ये सब हिंदी अपनी मातृभाषा में जानने के लिए डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें। इससे स्विस एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे विदेशों में अपना सामान बेचने वाले बिजनेस को नुकसान होता है। जरा सोचिए, एक स्विस चॉकलेट बनाने वाली कंपनी अपने स्वादिष्ट चॉकलेट विदेशों में बेचना चाहती है। मजबूत स्विस फ्रैंक का मतलब है कि उनका चॉकलेट विदेशी खरीदारों के लिए महंगा हो जाता है, जिससे उनकी बिक्री पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि स्विस नेशनल बैंक एसएनबी फ्रैंक की वैल्यू पर कड़ी नजर रखता है। वे नहीं चाहते कि यह बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए और स्विस बिजनेस को नुकसान पहुंचाए। अगर जरूरत पड़ी है तो एसएनबी करेंसी मार्केट में दखल दे सकता है, फ्रैंक को कमजोर करने के लिए दूसरी करेंसी खरीद सकता है। यह सब कुछ संतुलन बनाने के बारे में है।
अब बात करते हैं एसएनबी के सबसे बीडीढे बॉस थॉमस जॉर्डन की। जब यह आदमी बोलते हैं तो मार्केट के कान खड़ीडिहे हो जाते हैं। ट्रेडर्स उनकी हर बात, हर पॉज, हर उठी हुई भौं पर नजर रखते हैं ताकि उन्हें अंदाजा लग सके कि स्विस फ्रैंक का भविष्य क्या होगा। जॉर्डन का एक वाक्य भी फ्रैंक को आसमान पर चढ़ा सकता है या धड़ाम से गिरा सकता है। यह किसी सीक्रेट कोड को समझने जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अरबों डॉलर दांव पर लगे होते हैं। ट्रेडर्स जिन शब्दों पर खास तौर पर ध्यान देते हैं उनमें से एक है बहुत ज्यादा वैल्यू। जब जॉर्डन स्विस फ्रैंक को डिस्क्राइब करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यह एक स्पष्ट संकेत होता है कि एसएनबी इसकी मजबूती को लेकर चिंतित है और इसे कमजोर करने के उपायों पर विचार कर सकता है। एक और संकेत है इंटरवेंशन का जिक्र। इसका मतलब है कि एसएनबी करेंसी मार्केट में कूदने और फ्रैंक बेचने के लिए तैयार है ताकि इसकी वैल्यू कम हो सके। ये मौखिक संकेत ट्रेडर्स के लिए सोने की धूल की तरह होते हैं जो उन्हें एसएनबी की रणनीति की एक झलक देते हैं। सेंट्रल बैंकों, खासकर स्विट्जरलैंड जैसी बीडीडीडी अर्थव्यवस्थाओं के सेंट्रल बैंकों के फैसलों के दूरगामी परिणाम होते हैं। जब एसएनबी इंटरेस्ट रेट में बदलाव करता है या करेंसी मार्केट में दखल देता है तो इसका असर पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर पेड़ी देता है। इस असर से बिजनेस के लिए उधार लेने की लागत से लेकर आम लोगों के निवेश पर रिटर्न तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। सेंट्रल बैंक कैसे काम करते हैं और उनके फैसले इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करते हैं, ये समझना फाइनेंस से जुड़े हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वह अनुभवी निवेशक हो या फिर अपना पैसा मैनेज करने की कोशिश कर रहा आम आदमी। ये एक जटिल और लगातार बदलता हुआ क्षेत्र है, लेकिन थॉमस जॉर्डन जैसे सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट के संकेतों पर ध्यान देकर और उनके इरादों को समझकर हम उन ताकतों के बारे में बहुमूल्य जानकारी हासिल कर सकते हैं जो हमारी वित्तीय दुनिया को आकार देती हैं।